साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। इल्जामात की छानबीन के लिए आला सतह की कमेटी बना दी। कमेटी मुतालिका रिटर्निंग और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के बयानात रिकॉर्ड करेगी। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट के बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन और दीगर कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाए। मेरा नाम मोहम्मद सैफ अनवर जप्पा है। मैंने आज कमिश्नर पिंडी डिवीज़न का चार्ज लिया है। तो मैं इस चीज़ की वजाहत करना चाहता हूँ कि जो अभी इलेक्शन मुनक़िद हुए हैं उसमें किसी भी कमिश्नर जो डिवीज़न का है उसका कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई किरदार नहीं है। रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। नए कमिश्नर रावलपिंडी सैफ अनवर की DROs की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हालिया इंतखाबात में कमिश्नर का कोऑर्डिनेशन के अलावा कोई ताल्लुक नहीं। साबिक कमिश्नर पिंडी की जानिब से धांधली के इल्जामात की तरदीद करता हूँ। DROs रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल और तलागंग ने भी कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात बेबुनियाद और गलत हैं। इंतखाबात नहायत शफाफ और दुरुस्त अंदाज में हुए। इलेक्शन में कोई बेज़ाब्तगी नहीं की गई, कोई दबाव नहीं था। साबिक कमिश्नर पिंडी के इल्जामात की इंक्वायरी का मुतालबा। तो अगर आप ऐसे इल्ज़ाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ ज़रा सी भी सदाकत हो, ना ज़रा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें, भैया आप कुछ भी इल्ज़ाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्ज़ाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्ज़ाम लगा दें। भैया इल्ज़ाम लगाना आपका हक़ है, तो मगर साथ साथ वो फ़राइज़ भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर दे ना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा, कुछ तो सबूत दिखा दे। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। कहा कि इल्जामात तो कोई कुछ भी लगा सकता है, इल्जाम लगाना हक है मगर उसके साथ सबूत भी देना होता है। इस तरह तो कोई उन पर चोरी और कत्ल का इल्जाम भी लगा सकता है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी से पूछें, उनके पास कोई सबूत है? मीडिया से गुफ्तगू में चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन करवाने में उनका एक किरदार था मगर इलेक्शन का हुक्म उन्होंने नहीं दिया था। अदालत ने तो आईनी इदारों के दरमियान तस्विया करवाया था और 12 दिन में तारीख आ गई। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत चट्ठा का इंतखाबात में धांधली कराने का दावा। कहा, रिटर्निंग अफसरान पर दबाव डाला। जो उम्मीदवार 70 हज़ार की लीड से जीत रहे थे उनकी जीत को शिकस्त में बदला। जो जुर्म किया उस पर पिंडी के कचहरी चौक पर उन्हें सजाए मौत दी जाए। कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कमिश्नर ऑफिस को सील कर दिया गया। मुतनाज़ बयान के बाद लियाकत अली चट्ठा का तबादला कर दिया गया। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिपोर्ट करने की हिदायत। तहरीक इंसाफ का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। तर्जुमान ने कहा है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस समेत तमाम मुलव्विस अफसरान ओहदे से फौरी मुस्ताफ़ी हों। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के बयान की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा है कि लियाकत चट्ठा के इंकशाफात के बाद ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आ गई कि मैंडेट चुराया गया। हमारा मैंडेट वापस किया जाए। आमिर डोगर ने कहा है कि वोट की ताकत से बानी PTI एक बार फिर वज़ीर आज़म बनाए गए। अली मोहम्मद खान ने कहा कि बानी PTI ने कहा कि मुल्क को सियासी इंतकाम नहीं, सियासी इस्तेहकाम देंगे, बातचीत करेंगे और फतह मक्का की मिसाल पर चलेंगे। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि इलेक्शन के 8 दिन बाद साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का ज़मीर जागा और खुदकुशी की कोशिश की। तहकीकात होनी चाहिए कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी 8 दिन तक किससे राब्ते में रहे और किससे मुलाकातें की। ये पूरा एक गिरोह है जो मुल्क में इस्तेहकाम लाना ही नहीं चाहता। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को इलेक्शन कमीशन में जाना चाहिए था, जहाँ 3 दिन नताइज रुके रहे। पीपल्स पार्टी के शहरी रहमान ने कहा है कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी को अपने इल्जामात के सबूत भी देने चाहिए। बहुत बड़े इल्जामात की फौरी तौर पर तहकीकात होनी चाहिए। शाजिया मरी ने कहा है कि पोलिंग डे पर जो कुछ हुआ उस पर पीपल्स पार्टी को भी तशवीश है। मुल्क में अदम इस्तेहकाम नहीं चाहते, हुकूमत साजी के लिए आगे बढ़ना चाहिए।
निगरां वज़ीर आला पंजाब ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के धांधली के इल्जामात की तहकीकात का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत करते हुए कहा, साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की आज़ादाना इंक्वायरी कराई जाए, असल हकाइक सामने लाए जाएं। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में रात गए बारिश, बालाई इलाकों में बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक मरी में आज और कल तूफानी बारिश, बर्फबारी का इम्कान। PDMA का कहना है कि मरी इंतजामिया सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार रहे। मरी में इतवार को बर्फबारी के इम्कानात 70% हैं। 22 फरवरी तक मौसम की सूरत हाल गैर यकीनी रहेगी। आज पंजाब, बलोचिस्तान और KP में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के साथ बारिश का भी इम्कान। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ आ सकता है। फैसल वावडा की प्रोग्राम जिरगा में बातचीत। कहा, इत्तेहादी हुकूमत मुश्किल से 1.25 साल 2 साल निकाल सकती है। किसी ने अदम एतमाद लाने का कहा था तो मौलाना फजलुर रहमान उस वक्त बोल देते। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने कहा कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी उनके दोस्तों में से हैं। उनके साथ जहनी मसला काफ़ी अरसे से है। वो शायद जहनी मसले पर ट्रीटमेंट भी ले रहे थे। खुदकुशी की कोशिश करने वाला जहनी तौर पर तंदुरुस्त नहीं होता। अगर उनकी जहनी सेहत ठीक है तो बतौर गवाह लाया जाए। इल्जामात की तहकीकात हर सूरत होनी चाहिए। रावलपिंडी से कामयाब नून लीगी उम्मीदवार हनीफ अब्बासी ने इलाका चट्ठा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि उनके पास फॉर्म 45, 47, 48 और 49 सब मौजूद है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इंकिशाफात ने मौलाना के तहफ़्फ़ुज़ात की तस्दीक कर दी। इंकिशाफात धांधली की प्लानिंग करने वालों के मुंह पर तमाचा है। रहनुमा JUIF हाफिज अब्दुल्ला का साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इस्तीफे पर रद्द-ए-अमल। तहकीकात का मुतालिबा। कहा कि जब तक सियासत में मुदाखलत होगी तब तक पाकिस्तान बहरानों का शिकार रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 9 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 2 दहशतगर्द टांक और 7 दहशतगर्द जनूबी वजीरिस्तान में मारे गए। ऑपरेशन के दौरान सिपाही शाहजेब असलम बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ तहरीक इंसाफ के कारकुनान का लाहौर की जेल रोड पर पार्टी ऑफिस के बाहर एहतजाज। पुलिस ने PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा को पहले हिरासत में लिया, फिर रिहा कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने कहा, एहतजाज करना उनका हक है। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर से भी PTI कारकुनान को हिरासत में ले लिया गया। मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ इस्लामाबाद में प्रेस क्लब के बाहर PTI वर्कर्स का एहतजाज। रैली में शेर अफजल मरवत, शुएब शाहीन और आमिर मुगल शरीक। एहतजाज से पहले इंतजामिया ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर खुदाई भी कर दी थी। कराची में इलेक्शन कमीशन सिंध के दफ्तर के बाहर PTI का एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, करक, सखर, दादो और दीगर शहरों में एहतजाजी मुजाहिरे। पेशावर में भी तहरीक इंसाफ का एहतजाज। तहरीक इंसाफ के नामजद वजीर आला अली अमीन गंडापुर की भी शिरकत। खिताब में कहा कि बानी PTI को जेल से बाहर निकलवाएंगे। जो इस्लाह नहीं करेगा वो कानून के मुताबिक सजा के लिए तैयार रहे। जिस बहन बेटी को जायदाद में हक नहीं मिलेगा, हुकूमत उसके लिए जंग लड़ेगी। आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान में सियासी जमातों का एहतजाज और धरने जारी। कोयटा में PK मैप, नेशनल पार्टी, BNP और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का DRO ऑफिस के सामने गुज़श्ता एक हफ्ते से धरना एहतजाजी जलसे में तब्दील। जलसे से 4 जमाती इत्तेहाद के कायदीन का खिताब। नेशनल पार्टी के डॉक्टर अब्दुल मालिक ने कहा, बलूचिस्तान में मंसूबे के तहत कौम परस्तों को अवाम से दूर किया जा रहा है। चमन में ANP का जिला कॉम्प्लेक्स, जबकि PB50 किला अब्दुल्ला में JUIFA का DC ऑफिस के बाहर 10 रोज से धरना। नसीराबाद PB14 के नताइज के खिलाफ पीपल्स पार्टी का एहतजाज 11वें रोज में दाखिल। जमहूरी वतन पार्टी का जाफराबाद में रबी केनाल के मकाम पर एहतजाजी कैंप। NA40 शिमाली वजीरिस्तान में तहरीक इंसाफ का एहतजाज 9 रोज से जारी। शाहराहों पर ट्रैफिक के रवानी मुतासिर माल बरदार गाड़ियां फंस गईं। मुजाहिरीन का फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी करने का मुतालबा।
निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पुरअमन एहतजाज और इज्तिमा बुनियादी हुकूक हैं। किसी किस्म के तशद्दुद या उकसाने वालों को मुआफ़ नहीं किया जाएगा। तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानून अपना रास्ता इख्तियार करेगा। इंतशार फैलाने वालों से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा और अदालतें और इंतज़ामिया सबको इंसाफ फराहम करने के लिए तैयार हैं। इंतखाबी बेज़ाब्तगियों पर मुतालिका फोरम्स पर कानूनी चाराजोई की जाए। पुरतशद्दुद एहतजाज से अमन व अमान की संगीन चैलेंजेस पैदा होते हैं। इंतशार के जरिए मुल्क दुश्मन कुव्वतें अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के दर पे रहती हैं। मौलाना फजलुर रहमान से राब्तों के बाद पीटीआई का एक और बड़ा फैसला। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से कामयाब मुज़ाकरात कर लिए। ज़राए के मुताबिक मुआहदे के तहत ही परवेज खटक ने पार्टी चेयरमैनशिप और बुनियादी रुकनियत से इस्तीफा दिया, जिसके बाद पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस के चेयरमैनशिप का ओहदा पीटीआई को मिलेगा। शरीक चेयरमैन महमूद खान बदस्तूर ओहदे पर काम जारी रखेंगे। पीटीआई रहनुमा ज़ियाउल्लाह बंगश ने बातचीत की तस्दीक कर दी। बाज़ाब्ता ऐलान जल्द बानी पीटीआई से मुशावरत के बाद किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का हुकूमत साजी से मुतालिक मामलात में पेशरफ्त का दावा। कोऑर्डिनेशन कमेटियों के इजलास के बाद जारी इलामी में कहा गया कि फरीकैन मामलात को हतमी शक्ल देने के लिए पीर को दोबारा बैठेंगे। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के पार्लिमानी ग्रुप का इजलास। मुस्लिम लीग नून का वज़ीर आला बलोचिस्तान के लिए अपना उम्मीदवार लाने का फैसला। आज़ाद अरकान और दीगर जमातों से बातचीत के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई। बलोचिस्तान में नया वज़ीर आला हर सूरत एक ज्याला ही होगा। आसिफ अली जरदारी का दावा। सूबे में हुकूमत साजी के लिए बलोचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान असम्बली से मुशावरती इजलास। हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर। बलोचिस्तान के 9 मुंतखब MPAs और सीनियर क़यादत की शिरकत। पीपल्स पार्टी बलोचिस्तान ने इत्तेहादी हुकूमत बनाने के लिए बातचीत का इख्तियार आसिफ अली जरदारी को दे दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के बयान के बाद हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात वाज़े हो गए हैं। कराची में MKM को मुसल्लत किया गया भत्ताखोरों और बोरीबंद लाशों वालों को मुसल्लत करना इंतहाई अफसोसनाक है। रहनुमा MKM पाकिस्तान मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि ऐसा लग रहा है कि पहली मरतबा इंतखाबात में मसाइल हुए हैं। क्या पहले तमाम इलेक्शन ठीक तरह हो जाते थे? किसी को मसला नहीं होता था? 2018 में धांधली हुई, उसके नतीजे में बानी PTI वज़ीर आज़म बने। हर कोई अपने मफाद की खातिर एहतजाज की धमकी दे रहा है। मुल्क को इंतशार की तरफ ना लेकर जाया जाए। सब्र और तहम्मुल के साथ बैठकर मुल्की मसाइल का हल निकालें। जमात इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा ने अमीर सिराजुल हक का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ का कहना है अमीर जमात दस्तूर के मुताबिक अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। कैसर शरीफ ने कहा इंतखाबात में नाकामी अमीर जमात की वजह से नहीं, धांधली की वजह से हुई। गुज़श्ता दिनों अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आम इंतखाबात में नाकामी पर जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफा दिया था। पाकिस्तान बार काउंसिल का साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात की फौरी तहकीकात का मुतालबा। मुश्तरका एलामी में कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी अमल को बिगाड़ दिया। कमीशन से इंसाफ का मुतालबा मुज़क्का खेज़ होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इलेक्शन से पहले ही तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर पहले इस्तीफ़ा देते तो इंतखाबी अमल पर लोगों का एतमाद बढ़ जाता। इंतखाबी अमल पर इल्ज़ामात से इलेक्शन की शफाफियत और साख मुतासर हुई है। सियासी जमातें इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए एक आज़ाद कमीशन पर मुत्तफ़िक़ हों। मारूफ कारोबारी शख्सियत मलिक रियाज के साबिक़ कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्ठा से मुलाकात और राब्तों की तरतीब। कहा उन्होंने कभी लियाकत चट्ठा से मुलाकात या राब्ता नहीं किया, उसे समाजी या कारोबारी कोई ताल्लुक नहीं। तहकीकात में ताउन को भी तैयार हूँ। मलिक रियाज ने कहा कि जब पाकिस्तान में अफरा तफरी होती है उन पर या उनके इदारे पर उंगलियाँ उठाई जाती हैं। हर कोई बगैर दलील मंतिक या सबूत के उंगलियाँ उठाता है। ये बहुत अफसोसनाक बात है। हर मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह वो भी मुल्क में इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआ गो हैं। नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया था
कि साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का मलिक रियाज और PTI से ताल्लुक है। खैबर पख्तूनख्वा से कौमी असम्बली के 36 हल्कों पर कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशंस जारी। NA41 लकी मरवत से शेर अफजल मरवत, NA35 कोहाट से शहरयार आफरीदी, NA37 कुरम से MWM के हमीद हुसैन, NA30 पेशावर से शानदाना गुलजार, NA31 पेशावर से शेर अली अरबाब का नोटिफिकेशन जारी। NA19 सवाबी से असद कैसर, NA20 सवाबी से शहराम खान तरकई, NA18 हरीपुर से उमर अयूब खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी। ANP रहनुमा अमीर हैदर खान होती ने कहा कि शफाफ इंतखाबात होते तो आज ये सूरत हाल ना होती। जीतने और हारने वाले दोनों सरापा एहतजाज हैं। धांधली की तहकीकात न होने से जमहूरियत के वजूद को खतरा है। KPK में PTI की हुकूमत और वफाकी हुकूमत एक दूसरे के साथ नहीं चल सकेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शर्जील मेमन ने कहा है कि अफसोस है कि सोशल मीडिया पर ROs और DROs के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। जिन अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है उनके भी खानदान और बच्चे हैं। सोशल मीडिया पर इस तरह की मुहिम दहशत गर्दी के मुतरादिफ है। कराची शाह फैसल कॉलोनी नंबर 1 में फायरिंग, MQM का मकामी अहदेदार जा बहा। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का तहकीकात का मुतालबा। बलूचिस्तान के बेशतर अस्पतालों में 3 महीने बाद ही हेल्थ कार्ड गैर फाल हो गया। मरीज परेशान। निजी अस्पताल इंतजामिया का कहना है कि बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से फंड्स फराहम नहीं किए जा रहे। CEO हेल्थ कार्ड प्रोग्राम ने वजाहत की कि हेल्थ कार्ड्स गैर फाल नहीं हुए। अस्पतालों को रकम की अदायगी के हवाले से अकाउंट्स खोलने में मसाइल का सामना है। दीर अल बलाह में इसराइल के फ़ज़ाई हमले, 30 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस के नासिर अस्पताल पर इसराइली फ़ौज का धावा। सर्जरी आलात तोड़ दिए, जनरेटर्स बंद कर दिए। 100 फ़लस्तीनी गिरफ्तार। शिमाली गजा में खुराक की शदीद किल्लत। 8 साल की बच्ची भूख की शिद्दत से चल बसी। हमास ने गजा में इमदाद की फराहमी तक बातचीत से इनकार कर दिया। जनूबी लबनान में शहरियों पर इसराइल के हमले। हिज़्बुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह का कहना है इसराइल अब हमारे शहरियों के खून बहाने की कीमत अदा करेगा। तमाम मकासद हासिल होने तक गजा में जंग जारी रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी बरकरार। कहा कि फ़लस्तीन से मुआहदे के लिए कोई पेशगी शराइत कबूल नहीं। 7 अक्टूबर के हमले के बाद ऐसी रियासत को कैसे तस्लीम कर सकते हैं। हमास के मुतालबात तब्दील होने तक जंग बंदी पर बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती। गजा में इसराइली मजालिम के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। बरतानिया में फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ा मुजाहरा। हज़ारों अफराद का लंदन की सड़कों पर मार्च। इसराइल से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। स्पेन में इसराइली जारियत के खिलाफ एहतजाज। मैड्रिड में फ़लस्तीनी परचम उठाए लोगों की बड़ी तादाद ने गजा में जंग बंदी का मुतालबा किया। जर्मनी में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर हज़ारों अफराद का एहतजाज। ईरान ने नए मिसाइल और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुतारिफ करवा दिए। अरमान मिसाइल सिस्टम एक साथ 6 अहदाफ को 180 किलोमीटर के फासले से निशाना बना सकता है। आज़रखश दिफाई निज़ाम से 50 किलोमीटर तक 4 मिसाइल एक साथ फायर किए जा सकते हैं। में बस एक किताब है, एक चिराग है, एक ख्वाब है और तुम हो। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का आज आखिरी रोज। शोरा और दानिशवरों की बैठक। इफ्तिखार आरिफ की सदारत में मुशायरा। नासिरा जुबैरी, किश्वर नाहिद, अशफाक हुसैन, हारिस खलीक, वहीद नूर, अंबरीन हुसैन अंबर ने अपना कलाम हाजरीन को सुनाया। पाकिस्तानी रियासत से मुतालिक सेशन में डॉक्टर कैसर बंगाली, शब्बर जैदी और असद उमर शरीफ।
HPL PSL के नवे एडिशन का रंगारंग इफ्तिताही तकरीब से आगाज। कौमी तराने के बाद मुल्क के मारूफ फनकारों ने अपनी परफॉर्मेंस और आवाज़ के जादू से शायकीन क्रिकेट और नाजरीन के दिल जीत लिए। लेजर शो के जरिए मुख्तलिफ इमेजेस और फॉर्मेशन भी लोगों की तवज्जो का मरकज बने। तकरीब के इख्तिताम पर शानदार आतिशबाजी भी सबको भा गई। इफ्तिताही मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने लाहौर कलंदर्स को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। HPL PSL में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। लाहौर के कज़ाफी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान मुकाबला होगा, जबकि मुल्तान में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स की टीमें आमने सामने हों। और HPL PSL 9 के दौरान क्रिकेट और एंटरटेनमेंट के सबसे बड़े शो की वापसी। देखिए हारना मना है ताबिश हाशमी के साथ रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।